जो ये कमलेश्वर वाल्मीकि मॉडल स्कूल जो रजिस्ट्रेशन शुदा है पूरे भारत में, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, इसको आप सब जानते हैं। इसकी तरक्की के लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि ये खूब आगे बढ़े। मैं तो एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा आज के बच्चे बच्ची के माता पिता से, भाई हम किसी भी परिस्थिति से, किसी भी कारण से हम अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके, उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण कर सके, लेकिन हमें हमारे बच्चों को घर में खर्चा कम करना है, चाहे रोटी दो कम खा ले, कपड़ा 4 साड़ी जो खरीदते हैं उसके बजाय 2 साड़ी खरीदे, 1 साड़ी खरीदे। महिलाओं से निवेदन है, मेरी माताओं से, लेकिन अपने बच्चों पर पढ़ाई का पूरा ध्यान दें। हम किसी ऊंचे पद पर नहीं जा सके, लेकिन हम हमारे बच्चों को तो जरूर ऊंचे पदों पर भेजें। और उच्च पदों पर जब जाएंगे वो, जब हम उनको उच्च शिक्षा दिलाएंगे। हम कलेक्टर नहीं बन सके, एसपी नहीं बन सके, सीएम डीएम नहीं बन सके, तो कम से कम हमारे बच्चों को बना करके हम उनके बाप तो बन सकते हैं। हम कलेक्टर नहीं बन सकते तो कलेक्टर के बाप तो बन सकते हैं, अगर ये भावना हमारे मन में हो। और उस भावना से हम हमारे बच्चे बच्ची को अच्छी शिक्षा दिलाएंगे, उनका दिनचर्या तय करेंगे। बच्चे बच्चों से भी मेरा निवेदन है, अगर आपको अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी है, अच्छे और उच्च पदों पर जाना है, तो सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी पड़ेगी। टाइम टेबल हमेशा फिक्स करना पड़ेगा, इतने बजे उठना है, इतने बजे मुझे ये कार्यक्रम करना है, इस बात से प्रेर हो गए। हमेशा का नियम बना लेगा अगर बच्चा बच्ची, तो मुझे 2 घंटा 16 घंटे पढ़ाई करनी है और 2 घंटा शाम को। बाकी स्कूल का टाइम तो है, जो अगर स्कूल टाइम के अलावा अगर 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम का नियमित अध्ययन करने का अगर बच्चा बच्ची नियमित कार्यक्रम बना ले, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे अंकों में पास होगा वो और अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा। क्योंकि आज हमें देखने को मिल रहा है हमारे समाज के अनंत बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन नाम मात्र की पढ़ाई हो, इतनी डिग्रियां उनके पास है, लेकिन उनके जो प्राप्तांक है वो बहुत कमजोर है। जितने नियोजन जैसा उनको बनना चाहिए, जो रैंक उनकी बननी चाहिए, वो रैंक नहीं बना पाते। इसलिए उनकी संख्या तो बहुत अधिक है, लेकिन वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए मेरा बच्चे बच्चियों के माता पिता से, बच्चों बच्चों से भी निवेदन है, पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है। शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो सर्वोत्तम गिना गया है। सारे दुखों का निवारण करने का एक शिक्षा मात्र एक ऐसा इलाज है जो प्रथम और लास्ट। अगर हमारे पास शिक्षा होगी, सारी चीजों से हम युद्ध कर सकते हैं। आज आप देखेंगे जैसे हमारी बिटिया रोहिणी का नाम अभी लिया गया है, उस जो इंदौर निवासी है, शिवजी गांवरी उनके पिताजी का नाम है। जब उसको फर्स्ट बार 1 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप मध्य प्रदेश सरकार ने दी, उस खबर को मैंने अखबार में पढ़ा। मेरी उनसे और उनके परिवार से कोई मुलाकात नहीं थी, लेकिन मन में ये भाव था कि ये हमारे समाज की बिटिया है। मैंने उस बिटिया के नाम एक संदेश लिखा और उस संदेश में उसकी तारीफ की और समाज को जागृत करने का प्रयास किया। वो संदेश सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में डाला, मैंने फेसबुक पे डाला। और जब उसके पिताजी ने उस संदेश को पढ़ा और उनके पिताजी के पास फोन आने शुरू हो गए, अरे यार हमें तो पता ही नहीं था आपकी बेटी को 1 करोड़ स्कॉलरशिप मिली, आपकी बेटी विदेश जा रही है। तो उनका मन बड़ा गदगद हो गया और उन्होंने मुझे कॉल किया। अरे मैं कहा साहब आपने बहुत अच्छा बिटिया के लिए लिखा, जिसके लिए मेरे पास बार बार कॉल आ गए। और उस वक्त से हमारा उनका एक ऐसा रिश्ता बना जो अभी आप गुरुदेव जब बनाए थे इंदौर, मैं भी उस कार्यक्रम में था और मुझे आपके साथ 2 दिन रहने का सौभाग्य मिला। और आज उसी के बनिस्बत में आज यहाँ मौजूद हूँ, आया हूँ। और आज मैं मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा दिन मानता हूँ जो आज इतनी बड़ी समाज के बीच और इतने बड़े बड़े महान हस्तियों के बीच मुझे यहाँ खड़े होने का, बोलने का अवसर जो दिया आप लोगों ने, आपका
भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। शिक्षा के ऊपर बोलने की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय अभाव के कारण मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय वाल्मीकि जी।